प्रिय मित्रों, आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 12 इंग्लिश से पोयम नंबर 3 ए थिंग ऑफ ब्यूटी को पढ़ेंगे, जिसके पोएट जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स एक बहुत ही प्रसिद्ध पोएट के रूप में जाने जाते हैं। इस पाठ का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु। तो कवि बताना चाहता है कि सुंदर वस्तु क्या होती है, किसे हम सुंदर वस्तु कहते हैं, उनकी परिभाषा हमें इस पोयम के माध्यम से बताना चाहते हैं कवि। आते हम लोग इस पोयम के पहले पैसेज पर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक ए थिंग मीन्स वस्तु होती है, ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता की। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब एक सुंदर वस्तु। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब एक सुंदर वस्तु इज ए जॉय। इज ए जॉय का मतलब आनंद होती है या आनंद प्रदान करती है, फॉरएवर हमेशा के लिए। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु इज ए जॉय आनंद होती है या आनंद प्रदान करती है, फॉरएवर हमेशा के लिए। इट्स इसका यानी सुंदर वस्तु की बात हो रही है। इट्स इसका लवलीनेस प्यारापन इंक्रीजेज बढ़ता जाता है। इट्स इसका लवलीनेस माने प्यारापन, इंक्रीजेज माने बढ़ता जाता है। इसका प्यारापन बढ़ता जाता है। इट विल नेवर, यह कभी समाप्त नहीं होगी। यदि सुंदर वस्तु है तो बताते हैं कि इट विल नेवर पास, यह कभी समाप्त नहीं होगी। पास में समाप्त होना, इट विल नेवर पास, यह कभी समाप्त नहीं होगी। इनटू मीन्स में नथिंगनेस मतलब तुच्छता या शून्यता। तो इट में से यह यानी सुंदर वस्तु की बात हो रही है कि इट विल नेवर पास, यह कभी समाप्त नहीं होगी। किसमें? तुच्छता में या शून्यता में या बेकार वस्तु के रूप में कह लीजिए। तो यह कभी भी तुच्छता में या शून्यता में समाप्त नहीं होगी, यानी बेकार नहीं जाएगी। बट बल्कि विल कीप प्रदान करेगी। विल कीप का मतलब क्या है? प्रदान करेगी। बट विल कीप बल्कि क्या करेगी? विल कीप यानी प्रदान करेगी। ए बावर, बावर मीन्स होता है कुंज, क्वाइट मीन्स शांत, शांत कुंज या कह लें शांत स्थान। कुंज क्या होता है? जो पेड़ों की कतारें होती हैं उनके बीच में जो छायादार स्थान होता है ना, उसे हम बावर कहते हैं, कुंज कहते हैं। कह रहा है कि बट बल्कि विल की प्रदान करेगी, अस फारस हमारे लिए, बल्कि हमारे लिए प्रदान करेगी क्या? ए बावर क्वाइट, शांत कुंज या शांत स्थान। और क्या प्रदान करेगी? एंड और ए स्लीप, स्लीप का मतलब नींद है, और नींद प्रदान करेगी। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, फुल माने भरी हुई, स्वीट मीन्स मधुर, ड्रीम्स माने सपनों, और मधुर सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करेगी। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य प्रदान करेगी। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत श्वसन, निश्चल श्वसन प्रदान करेगी। निश्चल श्वसन कहने का मतलब क्या है? कि सांस लेने में हमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं होगी। यह पहला पैसेज आपका समाप्त होता है। प्रिय मित्रों, अब हम लोग आते हैं दूसरे पैसेज पर, दूसरे पैराग्राफ पर। देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का मतलब मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, इसलिए प्रत्येक सुबह वी आर रीथिंग, वी हम लोग, आर रीथिंग बुन रहे हैं, बना रहे हैं, ए फ्लोरी बैंड फूलों की माला। यहाँ फूलों की माला मतलब है सुंदर चीजों या सुंदर यादों का संग्रह करना। टू बाइंड अस, स्वयं को बांधने के लिए, टू द अर्थ, पृथ्वी से। क्या कहते हैं? देयरफॉर, इसलिए पृथ्वी से स्वयं को बांधने के लिए हम लोग फूलों की माला, फ्लावरी बैंड मतलब फूलों की माला, अर्थात सुंदर चीजों का संग्रह, सुंदर यादों का संग्रह, एवरीथिंग बुन रहे हैं।
देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मॉरो प्रत्येक सुबह हम लोग पृथ्वी से स्वयं को जोड़ने के लिए फूलों की माला को बुन रहे हैं, बना रहे हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पोंडेंस का मतलब है, डिस्पोंडेंस का मतलब है निराशा। तो निराशा के बावजूद ऑफ द ह्यूमन डर्थ, अमानवीय कमी के बावजूद, ह्यूमन डर्थ का मतलब अमानवीय, इनह्यूमन अमानवीय, डर्थ का मतलब कमी, अमानवीय कमी के बावजूद ऑफ नोबल नेचर्स, श्रेष्ठ आचरणों, श्रेष्ठ नोबल नेचर्स का मतलब श्रेष्ठ आचरणों, यानी श्रेष्ठ आचरणों में अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, अंधकारपूर्ण दिनों के बावजूद, ग्लूमी माने अंधकारपूर्ण, ऑफ ग्लूमी डेज अंधकारपूर्ण दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी संपूर्ण अस्वस्थकर और ओवर डार्केंड वेज संपूर्ण अस्वस्थकर दशा के बावजूद, एंड और ओवर डार्केंड वेज मतलब अंधकारपूर्ण रास्तों के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आवर सर्चिंग हम लोग अपनी खोज को जारी रखते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग मतलब और मिस अपनी, यहां मतलब वी के साथ अपना के लिए और लगता है। हम लोग अपनी खोज को जारी रखते हैं। एस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सबके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल का मतलब इन सबके बावजूद, कर सारे इन दुख दिक्कतों परेशानियों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदर वस्तु, सम कुछ कह लें, कोई कह लें, सम कुछ, शेप ऑफ ब्यूटी सुंदर आकार की वस्तु, शेप माने आकार, कुछ सुंदर आकार की वस्तु मूव्स अवे हटा देती है। कहता है कि सारे कष्ट हैं, सारी पीड़ाएं हैं, लेकिन कोई सुंदर आकार की वस्तु हमें दिखाई दे देती है, तो वह क्या करती है? मूव्स अवे, वह सुंदर वस्तु क्या करती है? मूव्स अवे, हटा देती है, समाप्त कर देती है, दूर कर देती है। पॉल, पॉल मीन्स क्या मतलब है? नकारात्मकता, यानी जो हमारे विचार नकारात्मक विचार, पॉल मीन्स पर्दा होता है, यहाँ मतलब है नकारात्मकता, नकारात्मक सोच। वो क्या करती है? कुछ सुंदर आकार की वस्तु पर्दे को हटा देती है, यानी हमारे मन की नकारात्मकता को हटा देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे अंधकारपूर्ण आत्माओं से, हमारे अंधकारपूर्ण आत्माओं से पर्दे को हटा देती है, अर्थात हमारे मन के नकारात्मकता को हटा देती है। अब हम आते हैं अगले पैसेज, अगले पैराग्राफ पर। तीसरे पैसेज में हम लोग हैं सच द सन। अब यहाँ कुछ सुंदर वस्तुओं की बात कर रहे हैं कि सुंदर वस्तुएं कौन है? सुंदर वस्तुएं वे हैं जो दूसरों के हितों को ध्यान में रख के होती हैं या दूसरों की भलाई करती हैं, सुंदर वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे बताते हैं सच द सन, जैसे कि सन यानी सूर्य जब चलता है, सूर्य का प्रकाश फैलता है तो वह सब पर समान रूप से, गरीब धनी सब पर समान रूप से होता है। तो सूर्य क्या है? सुंदर चीजें बताते हैं। सच द सन, ऐसे ही सूर्य है। द मून, चंद्रमा है। ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़ हैं। एंड यंग ट्रीज, और नए पेड़ हैं जो स्प्राउटिंग, उत्पन्न कर रहे हैं। ए सैडी बून, यानी छायादार वरदान, छायादार वरदान। तो सुंदर चीजों को बताते, कौन कौन सुंदर चीजें हैं? सच, ऐसे ही सूर्य है, चंद्रमा है, पुराने पेड़ हैं और नए पेड़ हैं। यंग ट्रीज का मतलब क्या है? नए पेड़, नए पेड़ हैं जो स्प्राउटिंग, सैडी बून, जो सैडी बून माने छायादार वरदान या छायादार स्थान, स्प्राउटिंग उत्पन्न कर रहे हैं। किसके लिए? फॉर सिंपल शीप, एक साधारण सी भेड़ के लिए। एक बार इसको रिपीट करते हैं। ऐसे ही
सूर्य, चंद्रमा, पुराने पेड़ और नए पेड़ हैं जो क्या कर रहे हैं, छायादार वरदान उत्पन्न कर रहे हैं एक साधारण सी भेड़ के लिए। एंड सच आर डेफोडिल्स, और ऐसे ही डेफोडिल्स यानी नरगिस के फूल, डेफोडिल्स मीन्स क्या है, नरगिस के फूल, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो कहाँ रहते हैं, वे लिव इन, कहाँ रहते हैं, लिव इन ग्रीन वर्ल्ड, वे हरे भरे संसार में रहते हैं। एंड क्रियल रिल्स, और साफ रिल्स माने जलधाराएं, छोटी नदियां कह लीजिए, और साफ रिल्स माने छोटी नदियां, दैट जो फॉर देम सेल्फ, उनके लिए, मतलब जानवरों के लिए, जैसे सीप आया था ऊपर, जानवरों के, उनके लिए मतलब जानवरों के लिए एक कूलिंग, कूलिंग माने ठंडक, कवर्ट में यानी ठंडक प्रदान करती हैं, एक कूलिंग कवर्ट में यानी ठंडक प्रदान करती हैं। ध्यान देंगे इस चीज को। एंड सच, और ऐसे ही आर हैं डेफोडिल्स, ऐसे ही नरगिस के फूल हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वे हरे भरे संसार में रहते हैं। एंड रिल्स, क्लियर रिल्स, और साफ रिल्स माने छोटी नदियां हैं, दैट फॉर देम सेल्फ, जो उनके लिए मतलब जानवरों के लिए एक कूलिंग कवर्ट में ठंडक प्रदान करती, कूलिंग कवर्ट में का मतलब ठंडक प्रदान करती हैं। किसके खिलाफ, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी ग्रीष्म ऋतु के खिलाफ, जो ग्रीष्म यानी गर्म मौसम के खिलाफ, जो गर्म मौसम के खिलाफ क्या करती हैं, फॉर देम सेल्फ, उनके लिए मतलब जानवरों के लिए ठंडक प्रदान करती हैं। छोटी नदियों की बात हो रही है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मध्य जंगल की, ब्रेक में झाड़ियां, मध्य जंगल की झाड़ियां, रिच, रिच का मतलब यहां फूल है, भरी हुई, विद मीन्स से, स्प्रिंकलिंग का मतलब महक, आप मीन्स के, फेयर मीन्स सुंदर, मस्क रोज, कस्तूरी गुलाब, ब्लूम्स माने खिले हुए। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मध्य जंगल की झाड़ियां, खिले हुए सुंदर कस्तूरी गुलाब की महक से रिच है, मतलब भरी हुई हैं। इस लाइन को ध्यान देंगे। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी मध्य जंगल की झाड़ियां खिले हुए कस्तूरी गुलाब, सुंदर भी लगा हुआ, सुंदर कस्तूरी गुलाब के, स्प्रिंकलिंग मतलब महक, विद मीन से, रिच है मतलब भरी हुई है। इसके बाद हम आते हैं अगले पैसेज, चौथे पैराग्राफ हम लोग हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडुअर, एंड और सच माने ऐसे ही, टू मीन्स भी, और ऐसे ही, सच टू मतलब ऐसे ही, इज है, ग्रैंडुअर शान, वैभव, आप डूम्स, डूम्स का मतलब प्रलय के दिन या मृत्यु के दिन, और ऐसे ही डूम्स यानी प्रलय के दिन या मृत्यु के दिन, और ऐसे ही मृत्यु के समय का वैभव है, शान है, यानी मृत्यु के समय भी व्यक्ति शान के साथ मरता है, डरता नहीं है, उसी की बात की जा रही है। एंड सच और ऐसे ही, इज है, ग्रैंडुअर शान या वैभव ऑफ द डूम्स, प्रलय के दिन या मृत्यु के दिन, और ऐसे ही प्रलय के दिन के शान है या वैभव है, जिसकी वी हैव इमेजिन्ड, जिसकी हमने कल्पना किया है, फॉर द माइटी डेड, शक्तिशाली मृत्यु के लिए, किसके लिए, शक्तिशाली मृत्यु के लिए, शक्तिशाली मृत्यु बता दिया गया। माइटी डेड का मतलब शक्तिशाली मृत्यु। एक साथ इसको फिर से पढ़ते हैं। एंड सच टू और ऐसे ही प्रलय के दिन के शान है, वैभव है, और वी हैव इमेजिन्ड जिसकी हमने कल्पना किया है इमेजिन्ड मतलब कल्पना किया है, किसके लिए, फॉर द माइटी डेड, शक्तिशाली मृत्यु के लिए, जिसके लिए, जिसकी हमने शक्तिशाली मृत्यु की क्या किया है, कल्पना
किया है। ऑल लवली टेल्स सभी प्यारी कहानियां, दैट जो वी हैव हर्ड हमने सुना है, आर रीड पढ़ा है। सभी प्यारी कहानियां जो हमने सुना है और पढ़ा है वे क्या हैं? एन इंडलेस फाउंटेन, वे अंतहीन फव्वारा हैं। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक मतलब अमर पेय पदार्थ। अमर पेय पदार्थ के क्या हैं? अंतहीन फव्वारे हैं। कहते हैं कि ऑल लवली टेल्स सभी सुंदर कहानियां, दैट जो वी हैव हर्ड आर रीड जिसको हमने सुना है या पढ़ा है, वे सारी कहानियां क्या हैं? एन इंडलेस फाउंटेन, एक अंतहीन फव्वारा है। किसकी भाई? आप में इसकी इमोर्टल ड्रिंक मतलब अमर पेय। अमर पेय की क्या है? अंतहीन फव्वारा है। जो पोरिंग अनटू अस, जो हमारे ऊपर उड़ेली जा रही हैं। जो पोरिंग उड़ेली जा रही हैं अनटू अस, हमारे ऊपर। अनटू अस का मतलब हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर उड़ेली जा रही हैं। फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक यानी स्वर्ग के किनारे से। इवन फ्रॉम यहां द होना चाहिए, ही सर लिखा है। फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, यहां द होना चाहिए। फ्रॉम द हेवन ब्रिंक मतलब यानी स्वर्ग के किनारे से। जो स्वर्ग के किनारे से अनटू अस, हमारे ऊपर पोरिंग उड़ेली जा रही हैं। उम्मीद करते हैं ये पैसेज आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा।